नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए 3 मुख्य घोषणाएं निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, चाहे आप राज्य कर्मचारी हैं, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हैं, चाहे दोस्तों EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सभी के लिए दोस्तों इस वक्त की 3 बड़ी और प्रमुख खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जो कि हर पेंशन धारक के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आखिरकार आप सभी के लिए 3 कौन-कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर आई है। जिसमें दोस्तों पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो दोस्तों हाल ही में आप सभी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। 8 लाख रुपए तक का आएगा एरियर आपके खाते में। आप भी अपना बकाया एरियर खाते में जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप भी अपना एरियर जो है वो मंगवा सकते हैं। 8 लाख रुपए तक का एरियर आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों EPS 95 हायर पेंशन पर बड़ी खबर है। पेंशन धारकों की हायर पेंशन को लेकर इंपोर्टेंट खबर है। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 हायर पेंशन को कब मिलेगा हायर पेंशन। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है केंद्र सरकार को नहीं है पेंशन धारकों की चिंता, इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों एरियर के साथ साथ फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर बड़ी खबर है। 65 लाख पेंशन धारकों को शानदार तोहफा है। राज्य में दोस्तों 1345% DA बढ़ोतरी की जाएगी। फटाफट जाने। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 65 लाख पेंशन धारकों को एरियर मिलेगा और साथ ही साथ फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी कि FMA का भी लाभ दोस्तों दिया जाएगा। तो कैसे दोस्तों, कितना फिक्स मेडिकल अलाउंस का लाभ मिलेगा और 65 लाख पेंशन धारकों को कितना एरियर मिलेगा, इन तमाम बड़ी खबरों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने के साथ साथ अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप सभी को आज की पेंशन से जुड़ी 3 प्रमुख बड़ी खबरों से जो है अवगत करवा देते हैं। दोस्तों पहली और बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। 8 लाख रुपए का एरियर आपके खाते में आने वाला है। आप भी अपना बकाया जो एरियर है वो खाते में मंगवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कार्मिक, लोक सेवा शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा है कि पेंशन भोगियों की शिकायतों का निवारण करने की उच्च प्राथमिकता है। पेंशन भोगियों की शिकायतों को त्वरित समाधान के लिए DOPPW ने पेंशन अदालत का आयोजन कर रहा है, जिसमें दोस्तों मौके पर ही सारी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। अगर आपकी भी कुछ शिकायतें हैं तो आप सबसे पहले सी पेंशन ग्राम पोर्टल पे शिकायत दर्ज करवाएं। पेंशन अदालत के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा और आपको भी अपना बकाया एरियर दोस्तों यहाँ पर खाते के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। आप सभी मंगवा सकते हैं। इससे पहले जो पेंशन अदालत का आयोजन किया गया था, जो भी लंबित पारिवारिक पेंशन के मामलों का निराकरण केंद्रित था, इस पेंशन अदालत में पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान किया गया। 100 दिनों में अधिकतम समय में यहाँ पर जो है 105 पेंशन भोगियों की शिकायतों को विचार विमर्श के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें सेवानिवृत्ति, पारिवारिक पेंशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले शामिल थे। इस पेंशन अदालतों में से यहाँ पर जो है 105 मामलों में से 85 मामलों को मौके पर ही दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया। तो इस पेंशन अदालत के अंदर उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मामले जिनमें शिकायतों का सफलतापूर्वक निराकरण हुआ, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों 20 साल से लंबे समय से संघर्ष के बाद पेंशन का जो है वो एरियर को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, श्रीमती अनिरा कनिक रानी स्वर्गवासी भगवान की पत्नी भगवान दास की मृत्यु दोस्तों यहाँ पर 13/6/2003 को हुई थी, लेकिन दावा प्रस्तुत करने के बावजूद भी यहाँ पर जो उनकी पत्नी को पति के साथ जो पारिवारिक पेंशन और सेवानिवृत्ति बकाया की स्वीकृति जो है वो नहीं किया गया था। जीवित सदस्य प्रमाण पत्र या उत्तराधिकारी प्रमाण के नाम पर उन्हें पारिवारिक पेंशन से वंचित कर दिया गया था। उन्होंने यहाँ पर जो है 5/12/2023 को सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उनकी शिकायत दोस्तों 22/2/2024 को पेंशन अदालत में विचार किया गया, फिर संबंधित विभाग में सूचित किया गया और 22/2/2024 को श्रीमती अनिरा कनिक रानी के नाम पर PPO जारी किया गया और उन्हें लगभग दोस्तों 22 लाख रुपए का एरियर जो है वो मिलने वाला है। वहीं दोस्तों 7 साल बाद संशोधित PPO मिला। जी हाँ दोस्तों, श्रीमती निर्मला देवी दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त स्वर्गवासी किशन सिंह की पत्नी है। श्रीमती निर्मला देवी ने 7वीं CPFC के अनुसार PPO संशोधन करने और बकाया प्राप्त करने के लिए 2016 से लगातार प्रयास किए हैं। वह अपने प्रयासों में सफल नहीं हुई। हालांकि उन्होंने 30/9/2022 को सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। उनकी शिकायत को पेंशन अदालत में उठाया गया। संबंधित विभाग में सूचित किया गया कि वे 7वें CPFC के अनुसार संशोधित PPO 5/4/2024 को जारी किया गया और उन्हें जल्द ही बकाया का आदेश भी जारी किया जाएगा। वहीं दोस्तों आजीवन पेंशन बकाया जो लाइफ टाइम एजेंट्स का भुगतान है उसको लेकर बड़ी खबर है। श्रीमती गीता देवी BSF की दिवंगत CTG चंद्र सिंह की यहाँ पर जो है मां थी। कुमार चंदन सिंह की मृत्यु
9/11/2005 को हुई थी। श्रीमती गीता देवी ने अपने पीपीएफ को 7वीं सीपीएफसी के अनुसार संशोधन कराने के साथ साथ 2016 से बकाया पेंशन पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्होंने 21 नवंबर 2022 को सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उनके मामले में पेंशन अदालत के दौरान चर्चा में आया। बीएसएफ के यहाँ पर बताया कि संशोधित पीपीओ 9/2/2024 को यहाँ पर जो है भेज दिया गया है और जल्द ही बकाया पेंशन आप सभी को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों असम राइफल द्वारा आजीवन पेंशन बकाया का भुगतान और पारिवारिक पेंशन संबंधी आदेश जारी। जी हां दोस्तों, श्रीमती मंसूरी देवी अप्रैल 2022 में असम राइफल पारिवारिक पेंशन और जीवन भर की बकाया राशि प्राप्त करने के लिए श्रीमती मंसूरी देवी ने कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने 13/6/2023 को शिकायत दर्ज की। उनके मामले पेंशन अदालत में उठाया गया। असम राइफल ने बताया कि दावेदारी का नाम अलग से होने के कारण पारिवारिक पेंशन शुरू नहीं हो सकी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो है 4/1/2024 को एसएससी जारी कर दिया। बकाया तथा पेंशन का भुगतान नेपाल दूतावास के माध्यम से किया जाएगा। इसको लेकर भी आदेश जारी किए गए। वहीं दोस्तों 8 लाख रुपए तक का मेडिकल क्लेम भी यहाँ पर जो है मिल चुका है। श्रीमती सुप्रिया सुलेजा स्वर्गवासी रजनीनाथ की पत्नी थी। सुप्रिया यहाँ पर रजनीनाथ की मौत 26/7/2017 को हुई थी। कई बार मेडिकल क्लेम जमा करने के बावजूद उनकी दावे में प्रतिपूर्ति नहीं की गई, तो उन्होंने 13/6/2023 को सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई। उनका मामला पेंशन अदालत में उठाया गया। विभाग द्वारा बताया गया कि 8 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा और 3 लाख रुपए का दावा प्रतिक्रिया के अधीन यहाँ पर जो है रखा जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस नांटिफा पेंशन धारकों को कब मिलेगा हायर पेंशन। केंद्र सरकार को नहीं है पेंशन धारकों की चिंता। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईपीएफ और केंद्र सरकार की नीतियों पर पेंशन भोगी लगातार सवाल उठाते रही हैं। हायर पेंशन को लेकर समस्या दूर ही नहीं हो रही है। सेल और दोस्तों एफसीआई के कर्मचारी और पेंशन भोगी इतना नाराज हो गए हैं कि अब गुस्साते हुए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें सब्र का बांध टूट गया है। आखिर इतना कौन सह सकता है। इसको लेकर बड़ी खबर है। ईपीएस नांटिफा हायर पेंशन को लेकर कर्मचारी और पेंशन भोगियों ने सरकार और ईपीएफओ के बीच चक्की की तरफ पीस रहे हैं। हायर पेंशन की अधिकतम गणना कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने कर ली है। सेल और एफसीआई के कार्य में बंपर तरीकों से पेंशन की गणना की जा रही है। सभी पेंशन भोगी वहां पहुंचकर अपनी पेंशन गणना करवा रहे हैं, पर इसको कब लागू किया जाएगा, कब उनकी हायर पेंशन मिलेगी, ये सवाल दोस्तों जैसे का तैसा ही अभी तक पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इसको लागू नहीं किया जा रहा है। पेंशन भोगी ऐसे अपने में अपने परिवार का गुजारा कैसे कर पाते हैं, वे कैसे जानते हैं। दोस्तों 1.5 साल तक हायर पेंशन की प्रक्रिया लंबित है। बहुत सारे पेंशन धारकों ने अपनी जमा पूंजी ईपीएफओ में जमा कर दी, पर उनको अभी तक निराशा ही हाथ लगी। अब पेंशन धारक और कर्मचारियों की तरफ से लगातार सवाल यूनियन नेताओं पर किए जा रहे हैं। पेंशन भोगियों ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ पर भड़काते हुए 1.5 साल में केवल माथापच्ची हो रही है, अब तक कुछ भी मिला नहीं है। सुबह से शाम तक हर कोई अपनी पाई का हिसाब लगाता है। रिजल्ट के रूप में सब शून्य नजर आता है। केंद्र सरकार और ईपीएफओ की ढिलाई बकाई में इस सवालों को जन्म देती है। सेल ने सबसे पहले अपने स्तर पर ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरवाया, इसके बाद ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को खारिज कर दिया। अब तक केवल यही चलता आ रहा है, वास्तविकता तो कुछ भी नहीं हो रहा है। पेंशन भोगी सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि सरकार और ईपीएफओ की पेंशन धारकों को चिंता नहीं है और इससे अच्छी है तो मौत मिल जाती है। कई पेंशन धारक इसी आस में सर्गो से धार गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार और ईपीएफओ को थोड़ी भी रहम पेंशन धारकों के प्रति नहीं है। ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरवाने जैसे पैसा जमा करवाने और ईपीएफओ कार्यालयों का चक्कर लगाने वाले पेंशन धारकों की तकलीफ का एहसास ईपीएफओ को आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है, ये तमाम सवाल जो है वो पैदा हो रही हैं। वही दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर 65 लाख पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, इसको लेकर आज की इस वीडियो के अंदर बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक बार फिर से अंतिम पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता राहत दिलाने की घोषणा की गई है। साथ ही विभाग की तरफ से नए आदेश पेंशन भोगियों के लिए डीए वृद्धि 2024 का निर्णय लिया गया है, जिससे पेंशन भोगियों की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और डीए वृद्धि 2024 निर्णय में सभी आपको इसमें यहाँ पर जो है दी जाएगी। दोस्तों 28 मई 2024 को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वित्त विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत दोस्तों अंतिम पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को वित्तीय सहायता और राहत प्रदान कराई जाएगी। इसी के साथ सभी सरकारी कर्मचारी विभाग यहाँ पर जो है जिलों में जिला कलेक्टर संबंधित आदेश इन पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की गणना और वितरण संबंधी रूपरेखा भी दोस्तों आप सभी के लिए निश्चित की गई है, जिसमें पेंशन भोगियों डीए बढ़ोतरी 2024 को नवीनतम अपडेट आ रहा है। महंगाई भत्ते की नई दरें जो है वो जारी हो चुकी है। कर्मचारियों को डीए का बढ़ोतरी का लाभ जो मिलना शुरू होने वाला है और राज्य में 1345% डीए बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसी बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।